अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ हम फाइनली घर से निकल चुके थे कहीं जाने के लिए, क्योंकि उस दिन मेरी दादी का जाने का मन था, तो उनके साथ हम सब भी चले गए। और यहाँ दादी पापा को बता रही थी कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। आज बहुत दिन के बाद दादी घर से निकली थी, क्योंकि ठंड की वजह से वो थोड़ा घर से निकलना अवॉइड ही करती हैं, बस बाहर धूप में बैठ जाती हैं। तो वो अपना पूरा लिस्ट रेडी करके पापा को बता रही थी कि हाँ, मुझे यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, सबसे मिलना है, सबके घर जाना है। और उसके बाद हम अपने अंकल के घर पहुँच गए थे। हम काफ़ी देर बैठे, हमने काफ़ी सारी बातें की। मुझे इनके घर जाके इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, और सेम यही फीलिंग पापा की भी है, क्योंकि ये अंकल ऐसे हैं कि अगर आप उनको रात में 12 बजे भी फ़ोन करोगे कि हमें ज़रूरत है, आप आ जाओ, वो टाइम नहीं देखेंगे, वो आ जाएंगे। वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम अपने अंकल के घर आ गए थे, वो भी उनके घर के पास में ही है, तो हम वहाँ भी चले गए। और ये उनका बेटा है रेहान। ये बता दो, ये हमारा रेहान भाई है। हाँ, यहाँ फैसल क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो फैसल। रेहान भाई है हमारा। और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हाँ सही बात है ना रेहान। हाँ। रेहान, कौन से स्कूल में पढ़ते हो। इंटरनेशनल। ओके। फैसल, कहाँ आए हो। हम लोग मानगो आए अपनी आंटी के घर। सबसे मिलने के बाद मैं किचन में चली गई थी आंटी के पास। आंटी कुछ काम कर रहे थे वहाँ पे, तो मैंने कहा लाओ मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। स्टार्टिंग में तो मैंने प्याज ठीक काटा, बट उसके बाद मेरी आंखों से इतना आंसू आने लगा। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो ये मेरी दादी का मायका है, मीन्स ये उनके भाई का घर है। यहाँ पे दादी पापा लोग सब बैठ के बात कर रहे थे, और उसी फ्लैट में किसी की शादी थी वहाँ पे, तो मैंने वो थोड़ा सा बस बाहर का कवर किया था। उसके बाद हम सब निकल गए थे। ज़्यादा देर हम नहीं रुके थे, क्योंकि रात भी हो रही थी, हमें घर आना था वापस, और दूर भी था तो जल्दी निकलना था। तो बस हम वहाँ से निकल गए थे अपने घर आने के लिए। नेक्स्ट डे हो चुका था, और मैंने ऐसा कुछ भी शूट नहीं किया था पूरा दिन, क्योंकि उस दिन मुझे थोड़ा सा काम था, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, तो नहीं कर पाई। बस फिर रात में मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैं, आंटी और अफशा, हमें सामने वाली ही ग्रॉसरी शॉप में जाना था, कुछ सामान लेना था घर का, तो बस हम वहाँ जाने के लिए निकल गए। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो लोगों का, तो थोड़ा सा मेस था हर कुछ, क्योंकि वहाँ पे अंदर में भी काम चल रहा था, बट वहाँ पे भीड़ वैसी ही थी जैसी हमेशा रहती है, एज़ यूजुअल। बस हम सभी फटाफट से अंदर गए। लिस्ट तो हम घर से ही लेके गए थे कि हमें क्या लेना है, क्योंकि हमें पता रहता है कि वहाँ बहुत क्राउड होता है, तो हम फटाफट से सारा सामान लेने लगे। और यहाँ अफशा अपने लिए चॉकलेट्स ले रही थी, क्योंकि उसे चॉकलेट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो देख रही थी कि उसे क्या लेना है। और इसके जस्ट आगे में ही यहाँ पे लोटस के प्रोडक्ट में 15% ऑफ था, बट मैं यूज़ नहीं करती लोटस का प्रोडक्ट, तो वो मेरे को यूज़ का नहीं था। और यहाँ ये मेरी सारी फेवरेट चीज़ें थी, इसमें से मुझे जो पसंद था मैंने वो लिया। ऑलमोस्ट मुझे ये सारी चीज़ें ही पसंद होती है। तो उसके बाद फिर मैं मैगी लेने चली गई। यहाँ से मैं मैगी ले रही थी, और वहाँ से अफशा मुझे कह रही थी कि अप्पी तो और मोटी हो जाएगी, मत खा मैगी। लेकिन मैं कहती नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है, एक दो ले लेते हैं, कुछ नहीं होता है। बट मैंने वहाँ से फटाफट से 2 मैगी ली। और बस थोड़ा कुछ और सामान था वहाँ पे, और जैसे कुछ चिप्स वगैरह लेना था हमें कदीर के लिए, फैसल के लिए, तो चिप्स चॉकलेट्स था। बाकी जो घर का सामान था वो तो लिया ही था। और यहाँ घर आने के बाद कदीर अपना पॉपकॉर्न एंजॉय करते हुए, उसे काफ़ी अच्छा लगता है ये तो, क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है तो वो खा लेता है ईज़िली।
यहाँ मम्मी कदीर को तंग कर रही थी, तो वो ने ऐसे गुस्सा करके दिखा रहा है कि क्यों आप ले रहे हो मेरा, मत लो, मैं खा रहा हूँ। और अपने ही बेड में वहाँ पे सारा कुछ उसने फैला के रखा हुआ था, अपना सारा सामान, कि ये मेरा है। वहाँ से आने के बाद हमें अपने एक फ्रेंड की शादी में जाना था, जो मेरी और बुआ की कॉमन फ्रेंड है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम तक एक साथ काम करते थे। तो हम वहाँ गए, बट मैं वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई। वहाँ से निकलने के बाद हमें कुल्हड़ वाली चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो जस्ट सामने ही मिल रहा था, तो हमने वो इन्जॉय किया। बस हमने फिर कैब बुक किया, कैब बुक करके हम घर आए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और ठंड के टाइम में जल्दी सन्नाटा हो जाता है और मार्केट भी ऑलमोस्ट बंद हो गया था। और घर आने के बाद मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं किया, बट हाँ, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। इवन मैं एक एक कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। बस आज का दिन यही ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।